हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक जनरल एंट्री से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन पुल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है जो हम आज करेंगे। क्वेश्चन दिखने में छोटा है लेकिन इसमें मेन पार्ट जो प्ले करती है वो हमारी कैलकुलेशन प्ले करती है। इसमें थोड़ी हमें एडिशनल कैलकुलेशन करनी होगी। तो ट्रांजैक्शन के साथ साथ जो मैं समझाऊंगी, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी उसके दिखा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पहले हम बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, जिसमें बोल रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राघव 40,000 एंड पेड सेंट्रल टैक्स 8%। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है हमने कितने की परचेज़ करे हैं गुड्स, 40,000 के, और 8% आपने उसमें टैक्स पे करा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम जितने भी हमने परचेजेस करा है 40,000, उस पर हम 8% का टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, जब आप 8% का उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आपका टैक्स कितना आएगा, 3200। तो यानी ये जो ट्रांजैक्शन आपने करी है टोटल 40,000 प्लस 3200 यानी 43,200 की आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन करी है। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 43,200 टू राघव 43,200। अब यहाँ अगर आपने टोटल दिखाया तो अपनी एनोटेशन में क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड फॉर 40,000 प्लस पेड 8% सेंट्रल टैक्स। ठीक है, दूसरी ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू दिनेश फॉर कैश, यानी कैश सेल्स है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। यहाँ साथ साथ हम कैलकुलेट करते चलेंगे। तो अगर यहाँ हम कैलकुलेशन देख के मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन है दूसरी ट्रांजैक्शन की। तो हमने क्या पढ़ा था, 8,000 के गुड्स को हमने कैश सेल्स कराया 40% के प्रॉफिट पे। तो 60,000 पे हमने 40% प्रॉफिट निकाल लिया, वो आया 24,000। तो यानी आपके गुड्स कितने के सेल हुए, 84,000 रुपीज़ के। अब 84,000 के जो आपके गुड्स सेल हुए हैं उसमें आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया। 84,000 का हम यहाँ पे 20% निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 16,800 रुपये। यानी डिस्काउंट देने के बाद आपके गुड्स का प्राइस क्या हो गया, 67,200। इतने में आपके जो है वो गुड्स जा रहे थे। ठीक है, और आपने उस पर 8% क्या किया, टैक्स चार्ज कर लिया। अब 8% टैक्स चार्ज करा तो 67,200 जितने में आप दे रहे थे उस पर टैक्स चार्ज करेंगे आप। तो उसका 8% निकालेंगे, 5,376 रुपीज़ आया। उसमें हमने इसका टोटल कर दिया 72,576 हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल ट्रांजैक्शन जितने की हमारी सेल्स हुई हैं। अब आगे आप देखेंगे एक लाइन यहाँ आपको और दी गई है जिसमें इन्होंने लिखा है कैरेज भी पे करा है 500, लेकिन वो हमने कस्टमर से चार्ज नहीं किया। वो किसकी जेब से किया है, हमारी जेब से किया है। तो वो इस ट्रांजैक्शन में ऐड नहीं करेंगे, हम अलग से कैरेज की ट्रांजैक्शन शो कर देंगे। तो कैरेज की ट्रांजैक्शन जब आपको शो करनी है, हमारे पास से गया है तो क्या हो जाएगा, कैश गया है तो कैरेज आउटवर्ड्स या कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपये। ठीक है, अब सेल्स वाली जो हमने कैलकुलेट करी है उसकी ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते, सेंट्रल टैक्स हम शो करेंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 72,576 रुपीज़ टू सेल्स 67,200 टू सेंट्रल सेल्स टैक्स 5,376 रुपीज़। ट्रांजैक्शन मुश्किल नहीं है, मेन पार्ट इस क्वेश्चन में ओनली कैलकुलेशन प्ले करता है, इसलिए मैंने इसे अलग से लिया है। ठीक है, अब अगली थर्ड ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 45,000। ठीक है, यहाँ भी हम देख लेते हैं नोट्स के साथ साथ क्योंकि कैलकुलेशन है। ठीक है, देखो 45,000 के आपने गुड्स बेचे 33/3% के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो 45,000 पे पहले आप 33/3 प्रॉफिट निकाल लेना, 15,000 आएगा। 45 और 15 हो गया 60,000 आ गया आपका। 60,000 की यानी आपकी सेल्स हो गई है। अब वो बोल रहे हैं 20% आपने उसमें ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो 60,000 का 20% माइनस करके 48,000 हो गया। अब बोल रहे हैं 8% आपने उस 48,000 पे टैक्स चार्ज करा है, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने निकाल लिया 8%, 3,840 रुपये। ठीक है, अब यहाँ हमने कैरेज ऐड क्यों किया है, देखो ऊपर वाले पॉइंट में था कैरेज नॉट टू बी चार्ज फॉर कस्टमर, इसलिए हमने उसमें कंपनी के लिए एक अलग से एंट्री करी। लेकिन इस पॉइंट में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वो बोल रहे हैं कैरेज हमें कस्टमर से ही चार्ज करना है।
तो कस्टमर की ट्रांजैक्शन जितने की भी उसकी सेल्स हुई हैं उसमें हमने वो कैरेज ऐड कर दिया है, ठीक है। पहले हम कस्टमर से चार्ज करेंगे, फिर हम कैरेज पे कर देंगे, तो यहाँ कैरेज की 2 ट्रांजैक्शन आ जाएंगी, ठीक है। तो 400 आपने कैरेज भी ऐड करनी है, यानी आपकी टोटल सेल्स ट्रांजैक्शन आ गई 52,240 रुपीज़। अब ट्रांजैक्शन करने के टाइम वही कॉन्सेप्ट चलेगा, ट्रेड डिस्काउंट हम नहीं दिखाएंगे, सेंट्रल टैक्स और कैरेज आप दिखा देंगे। तो ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, मनोज अकाउंट डेबिट कितने से 52,240 रुपीज़ से, टू सेंट्रल सेल्स टैक्स 3,840 रुपीज़ से, टू सेल्स आपकी 48,000 से, टू कैरेज आपका 400 से। अब कैरेज चार्ज कर लिया, आप कैरेज पे कर दो, कैरेज आउटवर्ड्स टू कैश 400 रुपये, ठीक हो क्या। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आपने 6,000 रुपये चेक से पे करे हैं फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 12 महीने, जो कि शुरू हो रहा था 1 जुलाई 2010 से, और फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज होता है 31 मार्च। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है बेसिकली कि कितना हम प्रीमियम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, ठीक है, या कितना हमें पे करना था। देखो यहाँ उन्होंने बोला 6,000 है, कितने के लिए, 12 महीने के लिए हमने पे कर दिया है, लेकिन कब पे किया, 1 जुलाई को आपने पे करा है, और फाइनेंशियल ईयर तो हमारा मार्च में क्लोज हो जा रहा है, तो यानी 9 महीने का आपने उस साल के लिए दिया है और 3 महीने का आप एडवांस दे चुके हैं, ठीक है, पहले ही आपने पे कर दिया है। तो हम 9/12 और 3/12 से अमाउंट हमारी कैलकुलेट कर लेंगे, कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 4500 रुपये और 1500 रुपये, यानी 4500 रुपये जो आपने दिए वो आपने इस साल के दिए, और 1500 रुपये आपने दिए हैं वो आपने अगले साल का एडवांस दिया है, ठीक है। अब इसकी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, देखिए, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 4500, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 1500, और बैंक से आपने दे दिया टू 6,000, और एनोटेशन में इसको क्लियरली स्टेट करना है कि कितने से कितने टाइम का क्या आपने पे करा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून 2011, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन इसकी आती है स्पेंड 300 रुपये फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर, यानी मिसलेनरी या सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए आपके, आपने 300 रुपये खर्चे हैं कस्टमर को खाना पाना खिलाने के लिए, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट 300 रुपये। फिर हम यही करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड का इक्वल कर देंगे, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आप नोट्स एक बार इसके देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ा हेल्प चाहिए, ठीक है। चलिए, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।